कि गुरु प्रकाश पासवान जी, बीजेपी ने कब भारत रत्न की मांग की थी? ऐसे ही मैंने आपसे पूछा, आपने पंजाब में डिप्टी सीएम एक दलित को बनाने का वादा किया था, पूरा किया नहीं किया? आपने बताया सरकार चल रही है, देखेंगे, ठीक है। अभी तो सरकार जनता को डिसाइड करने, भैया जनता को डिसाइड करने दीजिए विधायक जी, जनता को डिसाइड करने दीजिए। गुरु प्रकाश पासवान जी, आप सब बोल रहे हैं अपनी अपनी बात। अनुराग भदौरिया बोल रहे हैं मैं सबसे आगे हूं, नहीं है, बताओ कोई रिजर्व। आम आदमी पार्टी बोल रही है मैं सबसे आगे हूं, प्रियंका जी बोल रहे हैं तुम लोगों को पता क्या है, मैं हूं, पंकज शर्मा जी बोल रहे हैं अरे क्या है भाई, कांग्रेस पार्टी ने किया है, तुम सब निकले कांग्रेस पार्टी से हो, कहीं ना कहीं से कांग्रेस पार्टी तो स्रोत है, कांग्रेस पार्टी ने करा है सब कुछ बाबा साहब के लिए, कांग्रेस पार्टी सब कुछ है। गुरु प्रकाश पासवान जी वो कहते हैं आपने तो भारत रत्न की मांग ही नहीं की थी बीजेपी ने, अगर की थी तो दिखा दीजिए, रजिस्टर्ड है। लेकिन वो सिर्फ बात नहीं है, मैं कह रहा हूं आज होड़ लग गई है, होड़, अ रश, अ रेस कि बाबा साहब किसके हैं, बाबा साहब बीजेपी के हैं कि बाबा साहब सपा के हैं कि आप के हैं कि आरजेडी के हैं कि कांग्रेस के हैं कि टीएमसी। मैं कह रहा हूं बाबा साहब राष्ट्र के हैं, बाबा साहब भारत के हर एक नागरिक के हैं। आप लोगों को यह क्यों नहीं समझ आता है, टू ऑल योर पॉलिटिकल पार्टीज, बाबा साहब कोई वोट जीतने की वो नहीं है, कोई तुरुप का इक्का नहीं है कि बाबा साहब का नाम लेंगे और अब इलेक्शन जीत जाएंगे। पासवान साहब, अनुराग जी आ रहा हूं, पॉइंट से आ रहा हूं एक एक करके, थैंक यू। देखिए पासवान साहब, ऐश्वर्या जी अभी मैं बहुत ध्यानपूर्वक राजेश जी की बातों को सुन रहा था, और राजेश जी वरिष्ठ हैं और काफी शालीनता से अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन ये बात मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, ये बात मैं पूरे दावे के साथ, पूरे जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, या तो वो समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो या कांग्रेस पार्टी हो, कम से कम आम आदमी पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है सामाजिक न्याय के विषय में एक भी शब्द बोलने का। इसका आधार क्या है? अरविंद केजरीवाल जी के ऑन रिकॉर्ड भाषण हैं 2006, 2007, 2008 में कि मैं आरक्षण का विरोधी हूं, मैं मेरिट के आधार पर व्यवस्था चाहता हूं। कहिए मैं गलत बोल रहा हूं तो वो तो राजनीति में आ गए, तो अरविंद केजरीवाल जी प्रतीकात्मक राजनीति की बात करने लगे। आज अरविंद केजरीवाल जी जहां जाते हैं वीडियो संबोधित करते हैं तो पीछे बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगी होती है। लेकिन आपको मालूम है सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आप परेशान क्यों हैं? आप बताइए ना कि आपने पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, वेरीफाई कर लीजिएगा। राजेश जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, 400 पार का नहीं, अनुराग जी बोल रहे हैं सर, अगर बहस ये बीच में बोलने वाले अनुराग जी होते हैं हमेशा। बाबा साहब के संविधान को नहीं मानने वाले हैं, बाबा साहब का संविधान बदल देंगे, इसलिए आपको 240 अरे भैया आप पे आता हूं, ऐश्वर्या समय बर्बाद करना है क्या? बाबा साहब दिया, ऐश्वर्या समय बर्बाद करना है तो कहिए बर्बाद करना। नो प्लीज डोंट एक एक कर। अनुराग जी अपने मौके पे दादा, प्लीज थैंक यू। अनुराग जी प्लीज डोंट डू दिस, थैंक यू। बोलिए गुरुजी, बात पूरी कीजिए। अरे अनुराग भैया देखिए, मैं कितना आदर करता हूं आपका भैया, ऐसे मत करिए भैया। मैं भी आम आदमी पार्टी की तरफ से बता रहा हूं, मैं बात पूरी हो जाने दी, उसके बाद आप बोलिएगा। आम आदमी पार्टी के मैं दावे के साथ कहता हूं, राजेश जी से पूछता हूं, आपके 10 सांसद है राज्यसभा में, 10 सांसद आपके राज्यसभा में, उसमें एक भी एससी, एक भी एसटी, एक भी ओबीसी नहीं है। आबादी का 65%, जो कांशीराम कहते थे पिछड़ा पावे 100 में 60, एक भी नहीं हिस्से दिया आपने आम आदमी पार्टी। और मैं चाहता हूं कि अनुराग भैया ये सवाल आप भी पूछिए आम आदमी पार्टी से, मैं चाहता हूं प्रियंका बहन ये सवाल तुम भी पूछो आम आदमी पार्टी से कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि 10 सांसद में से ना एक दलित मिला आपको, ना एक आदिवासी मिला आपको, ना एक ओबीसी मिला आपको? क्या मजबूरी? इसीलिए घोर सामंतवादी अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी से बड़ा हिपोक्रेट और दोहरे मापदंडों वाला व्यक्ति आज तक इस राजनीति में नहीं हुआ। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं ऐश्वर्या भाई। राजेश गुप्ता काउंटर, क्योंकि वो डायरेक्ट आम आदमी पार्टी पे। अनुराग जी आप आम आदमी पार्टी में नहीं है, प्लीज शांत कीजिए ना, आम आदमी पार्टी के नेता को बोलने दीजिए। लोग हैं जो बाबा साहब के, अरे भैया उनके विधायक हैं अभी अनुराग जी। अरे भैया हाँ, राजेश गुप्ता जी आम आदमी पार्टी। मैंने अभी थोड़ी प्रियंका जी आ रहा हूं कि दिल्ली की डिप्टी स्पीकर राखी बिरलान जी, प्रकाश पासवान दलित समाज से आती है और कोई आरक्षित पद नहीं है, लेकिन उनको पद दिया गया है क्योंकि वो लायक भी हैं और हम चाहते थे कोई महिला और वो भी दलित हो उसको हम आगे बढ़ाएं। हमने दिल्ली की लोकसभा के ऊपर, जो कि एक अनारक्षित यानी कि जनरल सीट थी, फिर भी कुलदीप कुमार जी को वहां से चुनाव लड़वाया, जो कि एक दलित समाज से आते हैं। और हमारा तो चुनाव चिन्ह नहीं झाड़ू है मेरे भाई, और झाड़ू का चुनाव चिन्ह क्यों लिया गया ये भी हम जानते हैं कि हम सफाई करना चाहते हैं। और वो इसी बात की मुझे कभी कभी लगता है बीजेपी को दिक्कत है, जब सफाई हो जाएगी तो केवल नहीं रहेगा, तो दिक्कत होती है। इसलिए बार राज्यसभा सांसद में से एक भी एससी एसटी ओबीसी नहीं मिला, बस जितनी बस्तियों में हम काम करते हैं। सुनिए गुरु भाई,
गुरु प्रकाश जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। सुनिए, जब हम किसी स्कीम को लेके आते हैं, जब हम जय भीम योजना को लेके आते हैं, जब हम स्कूल्स की बात करते हैं, तो जब हॉस्पिटल की बात करते हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को फायदा होता है जो उन बस्तियों में रहते हैं। और उन बस्तियों में दलित और गरीब लोग ही ज्यादा रहते हैं। आप समझिए, आप शायद कुछ चीज को समझना नहीं चाहते। आप एक काम कीजिए, कल आरएसएस की शाखा में चलते हैं हम दोनों भाई, आप दोनों की बातों को समझ लें। गुरु प्रकाश जी, वहां पर कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो बाबा साहब को चाहने वाला होगा। आप चल के देख सकते हैं, आप जानते हैं कि वहां पे कौन सी बातें होती हैं। और ये मैं भी जानता हूँ, आप भी और ऐश्वर्या जी भी जानते हैं। पासवान साहब, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड। प्रियंका जी, ओके राजेश जी, प्रियंका जी, अनुराग जी इसके बाद प्रियंका जी, ओके राजेश जी, प्रियंका कुछ कहना चाहती है। प्रियंका जी, गुरु जी, अनुराग जी आ रहा हूं इसके बाद। ऐश्वर्या जी, गुरु प्रकाश जी अभी आरक्षण की बात कर रहे थे। इनके पिताजी सम्मानित संजय पासवान जी आरक्षण के विरोध में बोले, जातिगत जनगणना के विरोध में बोले, इनके स्वयं पिताजी। और मुझे लगता है कि उनसे जबरन बुलवाया गया भाजपा के द्वारा। और किसी दिन हो सकता है कि यहाँ पर गुरु प्रकाश जी भी बैठ करके आरक्षण के खिलाफ बोलेंगे। गुरु जी देखिए, मेरा यही मानना है कि भाजपा अधिकतर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को ही आगे करती है आरक्षण का विरोध करने के लिए, जैसा आपके पिताजी को किया गया। और आपको खुद भी याद होना चाहिए कि आप जिस भाजपा में बैठे हुए हैं ना, उन्होंने ही अंबेडकर का, बाबा साहब का पुतला जलाया हिंदू कोड बिल का विरोध करते हुए, ताकि आपके बगल में एक महिला ना बैठ पाए। कोई सबूत नहीं है, झूठ मत बोलिए, बस मैं आपसे इतना आग्रह करता हूं। झूठ मत बोलिए, बस मैं इतना आग्रह करता हूं आपसे। बोलिएगा तो झूठ मत बोलिए, बस इतना आग्रह करता हूं आपसे। बोलिए, तुरंत ऐश्वर्या जी चला भी देंगे। दिखाइए ना, झूठ मत बोलिए, दिखाइए, यहाँ दिखाइए ना जगह। इसलिए मैं कहता हूं, आपके पिता के सम्मानित आप नेता गलत कह रही हैं, हैं। लेकिन उनसे भी ये कर्म करवाया। मैं आप लोगों से फिर देखिए कौन किसके साथ है। देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। प्रियंका जी, राजीव गुप्ता जी से मैंने पूछा, पंजाब में इन्होंने वादा किया था, कैन आई हैव एवरीवन ऑन है। आम आदमी पार्टी से मैंने पूछा, इन्होंने वादा किया था पंजाब में दलित डिप्टी सीएम बनाने का, उन्होंने कहा भाई सरकार चल रही है। मैंने बीजेपी से पूछा, आपने बाबा साहब के लिए भारत रत्न की मांग कब की थी, उन्होंने कहा हम बाहर से समर्थन कर रहे थे। प्रियंका जी से मैंने पूछा, आप बता दीजिए आप वो कौन से काम कर रहे हैं जो बाबा साहब के पॉलिसी में थे या बाबा साहब के पच्चिन्हों पे कैसे चल रहे हैं। एक सेकंड प्रियंका जी, प्रोटेस्ट करना और ये कहना कि मैं बाबा साहब के खिलाफ हूं, और वो जो कुर्सी पे बैठा है, वो जो सत्तारूढ़ है, वो जो पीठासीन है, वो बाबा साहब के खिलाफ है, इज वेरी इजी। प्लीज अंडरस्टैंड, समझिए मेरी बात। और उनके कदमों पे चलना उससे 1000 गुना ज्यादा मुश्किल है, ये आप सब लोग जानते हैं, आप चारों लोग जानते हैं, पांचों लोग जानते हैं। मैंने ये पूछा सबसे, आपने बताया वो कैसे मेरे से खराब है, वो कैसे मेरे से खराब है, वो कैसे मेरे से खराब है। एक व्यक्ति बताइए मेरे को, दर्शकों आई एम आस्किंग यू, पूछता है भारत, एक नेता मेरे को बताइए जिसने ये बोला हो मैंने ये काम किया जो बाबा साहब ने कहा था। अनुराग जी, आप कह रहे हैं इन्होंने नहीं करा, मैंने किया। आप मुझे बताइए, नहीं आप मुझे बताइए, पीडीए बोल देने से पीडीए नहीं होता है। आप मुझे बताइए, सपना है। अनुराग जी सवाल सुन लीजिए पहले, एक सेकंड। जब तक सवाल नहीं सुनेंगे एवरी फेडर डाउन। मैं सबसे पूछ रहा हूं, सबके पास आ रहा हूं एक एक करके। 90 सेकेंड्स टू एवरी लीडर। ये आप बता दीजिए कि आप बाबा साहब आपके कैसे हैं, क्योंकि आप लोग बाबा साहब को भारत का तो मानते नहीं, आप लोगों को तो अपना अपना मानते हैं। तो यही बता दीजिए कि आप कैसे बाबा साहब को अपना बोलते हैं। व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया है कि आपको यह अधिकार मिले कि बाबा साहब आपके हैं। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी, स्टार्टिंग विद यू, आपसे शुरुआत करो, प्लीज बताइए, बताइए अनुराग जी। देखिए 90 सेकंड्स फ्लैट एवरीवन। बाबा साहब हिंदू कोड बिल लेके आए, जिसका विरोध किसने किया था? हिंदू महासभा ने विरोध किया था। उसमें तो सबको बराबर का अधिकार देने की बात की गई थी, महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलता, सभी को मिलता, इन्होंने विरोध किया। हिंदू राष्ट्र की बात बाबा साहब हिंदू राष्ट्र की जब बात करते थे तो बाबा साहब हिंदू राष्ट्र बनाने के हमेशा खिलाफ रहते थे, क्योंकि बाबा साहब चाहते वो जानते थे कि ये देश में अनेकता में एकता वाला देश है। वो जानते थे कि इस देश के अभी पीडीए की जरूरत है, क्योंकि पीडीए वो जानते थे कि समाज के अंदर जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो मुख्य धारा में शामिल नहीं है, उसको मुख्य धारा में शामिल करना है, सामाजिक न्याय दिलाना है। इसके लिए बाबा साहब का ये तो सपना था। वही समाजवादी वही पीडीए लेके चल रहे बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए, कि बाबा साहब ने किस समय नारा दिया था, आप करिए, आपको इतने साल हो गए समाजवादी पार्टी को बने कितने साल हो गए। अनुराग जी सवाल सुनिए, समाजवादी पार्टी को बने कितने साल हो गए, समाजवादी पार्टी को बने कितने साल हो गए,
समाजवादी पार्टी को बने कितने साल हो गए? ऑडियो अप कीजिए। अरे समाजवादी पार्टी सुन लीजिए, जनता दल 1990 में सुन लीजिए, 1990 में जनता दल जब सरकार थी, समाजवादी पार्टी जनता दल में थी। समाजवादी तो पार्टी तब से लेके अभी तक आप सोच ही रहे हैं, यहाँ पे अभी तक आप सोच ही रहे हैं ना, किया कुछ नहीं आपने। सोचिए नहीं आप सोचिए भाई साहब, आप सोचिए। पंकज शर्मा जी, भैया जनता डिसाइड करिए, आप 2 4 5 साल और सोच लीजिए।